हेलो दोस्तों, देखिए आज 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की टाइपिंग हो चुकी है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो आप लोग लाइन मैंने इतनी टाइप की हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा? कितनी लाइन वाले पास होंगे? अभी मैंने देखो टाइपिंग आपके सामने देखो, लैपटॉप खुला है, मैंने टाइपिंग दी है और मैं आपको बताऊंगा मैंने कितनी लाइन टाइप की और कितने वर्ड टाइप किए और कितनी मेरी स्पीड बैठ रही है। सब कुछ पूरी डिटेल बताऊंगा, एकदम ऑथेंटिक। तो देखिए कैसा आज का पैराग्राफ आया था वो भी बताऊंगा, और कितनी लाइन अगर आपने टाइप की है तो आप पास हो जाओगे। सब पूरी डिटेल बताऊंगा। और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैंने अभी एक भाई से बात की थी तो लैब भी पूछ ली, नंबर भी पूछ लिए, और कैसा पैराग्राफ आ रहा है वो सारी चीज़ें मैंने पता कर ली हैं। तो इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को बताऊं, पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा लाइन कितनी टाइप करें वो पास, तो आप पास हो जाएंगे। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एकदम ऑथेंटिक है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं इंग्लिश का कैसा आया था। इंग्लिश में देखो हर किसी को ये पता है, और आप लोग एनालिसिस भी देखते हो, रिव्यू देखते हैं। तो उसमें क्या है, अभी तक आपने रिव्यू देखा होगा तो इंग्लिश के वर्ड कैसे आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं। इंग्लिश के वर्ड जो हैं वो लॉन्ग आ रहे हैं, मतलब कि 8 8 9 9 10 10 करेक्टर का दे देता है। अगर हाइफन जोड़ देता है तो 15 करेक्टर का भी एक वर्ड बना देता है। मान लो अगर दो वर्ड को हाइफन के थ्रू जोड़ देता है तो 15 करेक्टर का, की स्ट्रोक का भी एक वर्ड बना देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कि अगर लॉन्ग वर्ड होंगे तो भाई आपकी लाइन कम हो पाएंगी। आप ये देखो ना कि एक वर्ड मुझे की स्ट्रोक कितने दे रहा है ज़्यादा, वो भी तो चीज़ है। लेकिन एक बात ये भी है, भाई लॉन्ग वर्ड कर देते हैं, कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा जमानी पड़ती है और बिगड़ जाती है तो वर्ड गलत हो जाता है। गलत हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। लॉन्ग वर्ड को सुधारने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में गलत हो गया, आप तो भाई सामने देखोगे, नीचे थोड़ी ना देख रहे कि मेरा करेक्ट हुआ सही हुआ। तो अगर स्टार्टिंग में गलत हो गया फिर आप उसे करेक्ट करने के लिए पीछे जाओगे तो टाइम बहुत लगता है। इस ये मतलब एक तरीके का लॉस है लॉन्ग वर्ड में। देखो इंग्लिश मॉडरेट ही आ रही है, इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की ओर कह सकते हो। इजी तो नहीं कर सकते हो, इजी इसलिए नहीं कह सकते हो भाई, इसमें लॉन्ग वर्ड आते हैं, बाकी उतनी डिफिकल्ट भी नहीं आती। लॉन्ग वर्ड के चक्कर में ये थोड़ी डिफिकल्ट बन जाती है या मॉडरेट बन जाती है। तो लॉन्ग वर्ड आ रहे हैं। हिंदी का पैराग्राफ कैसा आया था, चाइनीज वर्ड कुछ वगैरह ऐसे आए थे। बोले सर चाइनीज तो 2 3 जगह आया था, और बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट की ओर हिंदी है। इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश तो मॉडरेट ही सेक्शन में रखेंगे। और बाकी देखो आपको मैं बताऊं, लेव भाई की थर्ड थी, नंबर मुझे 66, मतलब 66 नंबर बताए हैं। और आप लोगों को मैं देखो मैंने यहाँ पर टाइप किया है कितने, 152 वर्ड टाइप किए हैं। 152 वर्ड में मेरी स्पीड कितनी बता रहे हैं, 47। अब 152 वर्ड को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो लगभग में भाई 30 के लगभग में बैठेगी जगह। 5 तियाँ 15, तो 30 के अनुसार, अगर 5 वर्ड के अनुसार अगर इन्होंने 5 5 की स्ट्रोक का अगर एक वर्ड दिया होता तो मैं 152 वर्ड टाइप किए तो लगभग में 30 की स्पीड। लेकिन 152 में कितने की स्पीड बता रहे हैं, 47 की। भाई उससे की स्ट्रोक कितने बने, मतलब एक एक वर्ड जो था वो करीब में 4 5 6 7 जगह हाइफन आया। एक एक वर्ड को इन्होंने 20 20 करेक्टर का बना के रखा है। अभी मैंने पैराग्राफ एक दिया है। तो भाई मेरे ऐसा नहीं कि आपने लाइनें कम टाइप कर दी तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लॉन्ग वर्ड है तो आपकी लाइनें 100% कम होंगी। वो मेरे साथ भी होगा, वो आपके साथ भी होगा। तो अगर आपके लॉन्ग वर्ड है तो लाइनें कम होंगी, लेकिन की स्ट्रोक आपके ज़्यादा होंगे। अगर भाई आप 10 लाइनों को भी अगर टाइप करते हो और अगर आपने 5 को भी टाइप कर दिया तो ये देखो ना कि आपके की स्ट्रोक ज़्यादा बन रहे हैं। की स्ट्रोक किस में ज़्यादा बन रहे हैं भाई, अगर वो, अब देखो आपका अगर वो की लॉन्ग कर देते हैं वर्ड पैराग्राफ में, दूसरे को छोटा दे देते हैं, दूसरे वाले को तो प्रॉफिट हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। जहाँ तक वो 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड मान के चलेंगे तो 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड, अब की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग वो निकाल देंगे। अगर लॉन्ग भी वर्ड दे देंगे तो क्या दिक्कत है, की स्ट्रोक किसने ज़्यादा की है वही पास हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि सर मैंने 4 लाइनें की, 3 लाइनें की, क्या पास होंगे कि नहीं होंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके वर्ड, आप खुद बता सकते हो उस चीज़ को ना
आपके पैराग्राफ में वर्ड लॉन्ग है तो आप जनरली इंग्लिश या हिंदी की लाइनें कम ही टाइप कर पाएंगे। मैं भी कम टाइप कर पाऊंगा। भाई लॉन्ग वर्ड है तो वो लॉन्ग वर्ड को वर्ड तो कम ही देंगे ना, वर्ड कम देंगे तो आप वर्ड ही तो कम कर पाओगे, लेकिन की स्ट्रोक तो ज़्यादा कर लोगे। तो इसलिए घबराना नहीं, आपने जितनी भी लाइनें की हैं सफिशेंट है। आप 3 लाइनें इंग्लिश में 3 साढ़े 3 कर देते हो अगर लॉन्ग वर्ड है तब। ऐसा नहीं कि वर्ड छोटे छोटे हैं और फिर मैं बता रहा हूँ 3 लाइनों के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर लॉन्ग वर्ड हैं और आप बता रहे हो कि एक लाइन में 30 या 32 वर्ड हैं तो भाई मेरे उसकी की स्ट्रोक ज़्यादा बनेगी जाके। वर्ड लॉन्ग वर्ड हैं तभी तो शब्द कम बैठ रहे हैं एक लाइन में। कोई कोई बता रहा है कि 40 भी बैठ रहे हैं, 38 भी बैठ रहे हैं, और लॉन्ग वर्ड होने के चक्कर में आपके वर्ड एक लाइन में 30 बैठ रहे हैं, 28 बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कम कम लाइनें की हैं और जो 38-40 एक लाइन में वर्ड बता रहे थे उनकी 6-6 7-7 हो गई तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। भाई आपके वाले में लॉन्ग वर्ड हैं तो इसलिए आपके वर्ड कम बैठ रहे हैं, की स्ट्रोक तो ज़्यादा बैठ रही या उसी एवरेज में बैठ रही हैं। तो इसलिए लाइन वाले तो मत घबराओ कि इतनी लाइन की हैं तो सर क्या होगा। देखिए पास हो जाओगे, लॉन्ग वर्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी हिंदी खैर इजी टू मॉडरेट आ रही और इंग्लिश जो है थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की है, मॉडरेट लेवल की आ रही, उतना हुआ भी नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग वर्ड बना देते हैं इसलिए थोड़ी भाई कंसंट्रेशन पावर में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए वर्ड गलत हो जाता है, अगर वर्ड गलत हो जाता है आप सुधारने बैठोगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कोई क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।